एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केएसटी मैथमेटिक्स बाय शीतल सिंह। आई होप कि अब आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, एकदम फैंटेस्टिक आपकी तैयारी हो गई होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमें अपने एचटेट के एग्जाम को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। चाहे आप टीजीटी के एस्पिरेंट हो, चाहे आप पीआरटी के एस्पिरेंट हो, चाहे आप पीजीटी के एस्पिरेंट हो, सबके लिए ये स्ट्रेटेजी काम करती है और ये बहुत ही आजमाई हुई स्ट्रेटेजी है। तो गाइज, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना। मैं आप लोगों को बहुत बहुत बढ़िया एक ट्रिक बताने वाली हूँ, जिससे अगर आप इस तरीके से अपना एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे तो ये तो पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपका एग्जाम जरूर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम सिर्फ इसी पॉजिटिविटी से चलेंगे कि हमारा एग्जाम जो है हमें किसी भी हाल में क्लियर करना है। चाहे वो कुछ भी हमने तैयारी करी हो, चाहे हमने 50% तैयारी की, चाहे हमने 100% तैयारी की है, चाहे फिर कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है, जो जॉब कर रहे होते हैं या कुछ भी उनका बिजी शेड्यूल की वजह से वो नहीं पढ़ पाते हैं, और उस वजह से उनके पास टाइम ना होने की वजह से वो सिर्फ एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले ही रात को पढ़ते हैं या लास्ट एकदम एंड टाइम तक भी पढ़ाई करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी तैयारी पहले से बहुत अच्छे से कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में वही बच्चे रहते हैं जो अपनी तैयारी बहुत लंबे समय से कर रहे होते हैं, क्योंकि वो हर दिन इस स्ट्रेस से जूझते हैं कि पता नहीं एग्जाम कैसा आएगा, पता नहीं जैसे हम पीवाईक्यू लगा रहे हैं वैसा एग्जाम आएगा कि नहीं, पता नहीं हमारा एग्जाम जो है वो 2024 जैसा आसान आएगा कि नहीं, या फिर बहुत टफ आने वाला है, या किस तरीके से बनेगा, या फिर कभी आउट ऑफ सिलेबस ही हमारा एग्जाम आ जाए। तो ये सारी पॉसिबिलिटी होती हैं और ये सबके दिमाग में ऐसा आता है। जब हम तैयारी करने बैठते हैं किसी एग्जाम के लिए, तो हर दिन हमें हमें एक नई प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। हर में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, अलग अलग तरह का हमारे दिमाग में टेंशन आ जाती है, और जैसे जैसे हमारा एग्जाम पास आने लगता है वैसे वैसे हमारी टेंशन बढ़ने लगती है। उस टेंशन की वजह से हम फास्ट रिवीजन करने लगते हैं। हमें लगता है कि शायद हम कुछ भूल गए होंगे, तो हम जितना हो सके, जितना हमारे पास टाइम होता है ना, हम सोचते हैं कि हम ये भी याद कर लें, ये भी याद कर लें। हालांकि हमें चीजें वो आती हैं, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि शायद हमें चीजें नहीं आ रही है, शायद हम भूल गए हैं। ये चीजें सबके साथ होती हैं, इसमें कोई भी अलग बात नहीं है। तो आप घबराना मत, आप लोगों को एकदम स्ट्रेस फ्री रहना है। और जितने भी लोग मेरे साथ रेगुलरली जुड़े हुए हैं, जो हमेशा मेरी वीडियोस को देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, मैं सबसे पहले उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगी। और आप सबको ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और आप सब लोगों के लिए मैं सच में प्रेयर करूंगी भगवान से कि आप सबका एग्जाम हो जाए। मैं हर दिन ये सोचती हूँ कि भगवान इनका एग्जाम क्लियर हो जाए, ताकि जो मेहनत मैंने की है और जो मेहनत आप लोगों ने की है, जो हम सब लोगों ने मिलकर मेहनत की है, उसका हमें फल मिले। अगर आप लोगों का एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो इन रिटर्न मुझे भी तो खुशी होगी ना, क्योंकि मैं भी तो आप लोगों के साथ लगी हुई हूँ आपके एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए। तो इसमें आप जितनी आपकी मेहनत है उतनी मेरी भी मेहनत है, क्योंकि मैं भी पहले आप लोगों को पूरा अच्छे से पढ़ के सब चीजें एक निचोड़ निकाल के कि कितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चाहिए उतना मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाती हूँ। तो उसके लिए फिर से थैंक यू बोलना चाहूंगी, और मैं हमेशा आप लोगों के थैंकफुल हूँ, क्योंकि अगर कोई हमारी पढ़ाए हुए को अप्रिशिएट करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि हमें किस तरीके से अपने एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। हमारे एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए हमें ये तरीका अपनाना चाहिए कि पहले जो शुरुआत के हमारे पास 40 से 45 मिनट है, उस टाइम में हमें फटाफट से सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश और हमारा जीके, ये जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हमें एकदम कवर कर देने हैं। मतलब कवर करने का मतलब है कि आप लोगों को इनके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, चाहे वो आपको आते हैं चाहे आपको नहीं आते हैं। अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप साथ साथ और सबके साथ साथ गोले भरने हैं। अगर आपको आता है तो आप वही करिए, अगर आपको नहीं आता है तो फिर आपको उसमें जिन जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते उनके लिए आपको एक ऑप्शन चूज कर लेना है, चाहे ए, चाहे बी, चाहे सी, चाहे डी। चारों में से कोई एक ऑप्शन चूज कर लो और उसको ही आपको थ्रू आउट अपने पूरे एग्जाम में, पूरे पेपर में आपको उसी ऑप्शन को भरना है। ठीक है, ये नहीं कि किसी में ए भर दिया, किसी में बी भर दिया, किसी में सी भर दिया, किसी में डी भर दिया, ऐसा मत करना। सारे जो क्वेश्चंस अगर आप सारे क्वेश्चंस में एक ऑप्शन भरते हो तो आपकी जो है प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है सही होने की। ठीक है, हो सकता है कि 4 में से एक तो जरूर ठीक हो जाएगा। तो इसलिए ये गलती मत करना कि अलग अलग ऑप्शंस मत भरना। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना है। बस आपको ये सोचना है कि जितनी हमने तैयारी की है उससे ज्यादा अच्छे से आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है। चाहे आपने 50% तैयारी की हो तो आपको ये सोचना है कि मैंने पूरी तैयारी कर रखी है। चाहे आपने आधा सिलेबस पढ़ा है फिर भी आपको ये सोचना है कि मेरी तैयारी एकदम फुल है। अगर आप इस माइंडसेट से जाओगे पेपर को देने के लिए तो आपका एग्जाम जरूर क्लियर हो जाएगा। अगर आपने 100% तैयारी की है और फिर आप स्ट्रेस में हो कि पता नहीं मुझे आता है कि नहीं, पता नहीं मैं भूल ना जाऊं, तो फिर आप पक्का भूल जाएंगे। अगर आप स्ट्रेस में रहोगे तो फिर आप पक्का भूल जाओगे। तो ये गलती मत करो। अभी भी अगर आपको टेंशन है तो टेंशन फ्री रहो, किसी से बातें करो, किसी से अपना स्ट्रेस जो है किसी से बातें करके अपने स्ट्रेस को रिलीज करो, किसी भी तरीके से अपने माइंड को फ्रेश करो। ठीक है,
कोई भी तरीका चूज करो, लेकिन अपने माइंड को फ्रेश करो। ये नहीं कि कोई गलत तरीका अपना लो, सही तरीके से भगवान से दुआ करो या मेडिटेशन करो, अपने मम्मी पापा से बात करो, अपने दोस्तों से बात करो या अपने भाई बहन से बात करो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। अगर आप छोटा बच्चा है तो आप अपने छोटे बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करो, तो शायद आपका माइंड जो है एकदम रिलैक्स हो जाता है। अगर हम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो हमारा जो माइंड है वो बहुत जल्दी क्या होता है, स्ट्रेस फ्री हो जाता है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जब हम बच्चों के साथ कनेक्टेड होते हैं, पेरेंट्स जब बच्चों के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो हमारा जो माइंड है वो साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि हमारा माइंड स्ट्रेस रिलीज करता है। ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका जो टाइम बच जाएगा उस टाइम को आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट जो आपका पार्ट है उसमें 10 से 15 मिनट आपको आपके कॉमन मैथ को देने हैं, क्योंकि देखो वो हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसमें जितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करना, क्योंकि सब्जेक्ट में सारे क्वेश्चन हमसे अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं गाइस, ये सच बात है। इसको अभी से अपने दिमाग में भर लो कि सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैथ थोड़ा मुश्किल आता है और मैथ को सॉल्व करने में भी टाइम लगता है। मैथ जो है टाइम टेकिंग चीज है, उसमें टाइम चाहे कितना भी छोटा क्वेश्चन हो आपको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है। एग्जाम में 150 क्वेश्चंस को हमें 150 मिनट्स में ही अटेम्प्ट करना है। सबसे बड़ी बात हमारी ये है, तो हमें अपने टाइम को मैनेज करना है अपने पेपर में। तो इस चीज को आप पहले से अपने माइंड में रखो कि हमें जो हमारा कॉमन मैथ है उसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है, उसमें हमें गलतियां नहीं करनी है। ठीक है। तो जो आपका 20 नंबर का एग्जाम है, आपका कॉमन मैथ है, उसको आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना। अगर आपकी रिवीजन बची हुई है तो जाके वीडियो को देख लो। मैं तीन वीडियो उसके लिए अपलोड कर चुकी हूँ। उन तीनों में से जितने भी टॉपिक एचटेट में आए हैं अभी तक मैं सारे कवर करा चुकी हूँ, चाहे आप टीजीटी के एस्पिरेंट हो चाहे फिर आप पीजीटी के एस्पिरेंट हो। इसके बाद फिर हमारा बात आती है सब्जेक्ट, जो हमारा सबसे मेन हमारे लिए जो सबसे मेन है हमारे लिए वो है हमारा सब्जेक्ट। फिर जो हमारा टाइम बच गया उस टाइम को आपको पूरा अपने सब्जेक्ट को देना है। ठीक है। कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि जब आप अपने सब्जेक्ट पे पहुंचते हो तो सब्जेक्ट में हो सकता है कि आपको शुरुआत में ही ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे कि आप उनको अटेम्प्ट करने में अक्षम होगे। ठीक है, आप उनको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, तो फिर उस टाइम को वही हमारी मेन स्टेज होगी जहां पे हमें अपने माइंड को रिलैक्स रखना है। एग्जाम में जब हम बैठते हैं ना गाइस, तो जितना हम अच्छे से यहाँ पीवाईक्यू लगा पा रहे हैं उतना अच्छे से हम एग्जाम में नहीं लगा पाते हैं क्वेश्चंस को। ये सबके साथ होता है, ये कॉमन चीज है, ह्यूमन नेचर है कि जब हम एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए एग्जाम हॉल में बैठते हैं वहां हमारा माइंडसेट अलग होता है, और जब हम अपने घर पे बैठ के तैयारी करते हैं वहां हमारा जो माइंडसेट है वो एकदम अलग होता है। तो सिर्फ और सिर्फ जो बात है ना वो सिर्फ हमारे माइंडसेट की बात है एग्जाम को अटेम्प्ट करने में, इसके अलावा कुछ नहीं है। आता सबको है, सबने पढ़ रखा है, सब रिवीजन कर रहे हैं, बहुत लोग हैं जो रिवीजन कर रहे हैं अच्छे से, बहुत लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, लेकिन सबका एग्जाम थोड़ी ना क्लियर होता है। एचटेट को जो क्लियर कर पाते हैं वो बहुत कम बच्चे हैं जो एचटेट क्लियर कर पाते हैं। जो एचटेट क्लियर करने का रेशो है अगर आप उसको देखेंगे तो वो बहुत कम रेशो है। वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है कि बच्चे अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग अपने टाइम को मैनेज करना सीखो, कोशिश करो, अभी से कोशिश करो, अपने माइंड को जो है ये बताना शुरू करो कि हमें जो अपने सब्जेक्ट को इस तरीके से अटेम्प्ट करना है कि 40 से 45 क्वेश्चन हमारे वहां से सही हो जाए। ये पॉसिबिलिटी मान के चलो। बाकी जो हमारा टॉपिक, जो बाकी सारे टॉपिक्स है वहां से हमें अच्छा स्कोर करना है ताकि इन टोटल हम अपना एग्जाम क्लियर कर पाएं। ठीक है। आपको कोशिश ये करनी है कि आप कम से कम 45 क्वेश्चन, 60 में से 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ठीक है, कोशिश करनी है। अगर नहीं हो पा रहा है तो 40 क्वेश्चन भी हो रहे हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है गाइज। 40 क्वेश्चन 60 में से अटेम्प्ट करना भी मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 40 क्वेश्चन होने से भी हमारे एग्जाम की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है क्लियर होने की। ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना है। और अगर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनसे शायद 20 या 25 क्वेश्चन हो रहे होंगे या 30 क्वेश्चन हो रहे होंगे, तो आप लोगों को भी नहीं घबराना है। आप लोग जब आप अपने सब्जेक्ट पे पहुंचेंगे वहां पहुंचने के बाद आप लोगों को अपनी डोमेन चूज करनी पड़ेगी। कि जैसे कुछ लोगों ने कुछ टॉपिक्स होंगे, अलजेब्रा होगा, कैलकुलस होगा, जिसको बहुत अच्छे से तैयार किया होगा। कुछ लोग होंगे जिन्होंने प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स को पढ़ा होगा, अलजेब्रा को पढ़ा होगा, 3D ज्योमेट्री को पढ़ा होगा। तो ये जो आप अपनी आपकी सब लोगों की अलग अलग डोमेन होती है कि कौन बच्चा किस टॉपिक में बहुत अच्छा होता है, कौन बच्चा किस टॉपिक में बहुत अच्छा नहीं होता है। तो हमें सबसे पहले वो अपनी डोमेन चूज करनी है। 60 क्वेश्चन हैं, और पहली बात हमारे पास क्या है कि ऑफलाइन हमारा एग्जाम है तो पेपर हमारे हाथ में होगा। फटाफट से आपको क्या करना है, पेन उठाना, फटाफट से उन क्वेश्चंस को आप टिक कर देना जो आपको लग रहे हैं कि ये मेरे टॉपिक के हैं। एक पेज खोला, उसमें टिक किया, फिर आपने वो अटेम्प्ट कर देने। फिर दूसरा पेज खोला, फिर उसमें टिक किया, फिर आपको वो अटेम्प्ट कर देने। ठीक है, फिर बीच में जो क्वेश्चंस आपके बच गए, जो आपको नहीं आ रहे हैं, जो आपके लिए मुश्किल है, या जो टॉपिक आपने नहीं पढ़े, उनको छोड़ दो अभी के लिए। ठीक है, इस तरीके से जब आप पूरे 60 क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे एक बार, फिर आप वापस पहुंचेंगे, वापस आप शुरू में आओ। 90
90 से हमारे क्वेश्चंस शुरू होते हैं, तो अब वापस 90 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाओ। अब आप देखो कि आपके कौन से क्वेश्चंस रह गए। अब आप क्या करेंगे, अब आपको धीरे-धीरे अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। जो आप नहीं कर पाए हो, उनको आपको फिर से कोशिश करना है करने की। और ये जो प्रोसेस है, इसको आप फटाफट करेंगे, ठीक है? जो टॉपिक्स आपको आते हैं, उनको आप जल्दी-जल्दी क्रैक करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करना कि माइनर मिस्टेक्स से बचना, ठीक है? माइनर मिस्टेक्स जैसे प्लस माइनस की गलतियाँ होती हैं, कई बार मल्टीप्लिकेशन में गलती हो जाती है, कैलकुलेशन में ही गलती होती है। इसके अलावा जैसे कोई फ़ॉर्मूला है जिसमें पावर 2 है और वहाँ पे अगर बाय चांस आपने 3 कर दी, तो ये चीज़ें एक बार क्वेश्चन करने से पहले कन्फर्म कर लेना अपने माइंड में कि यही फ़ॉर्मूला था, यही फ़ॉर्मूला था, हाँ, यही फ़ॉर्मूला था, ठीक है? ऐसे करके। तो फिर जब आप वापस अपने 90 नंबर क्वेश्चन पे पहुँचेंगे, फिर आपको धीरे-धीरे से जो आपके बचे हुए क्वेश्चन्स हैं, उनको आपको अटेम्प्ट करना है। फिर आप उनको देखो कि कौन-सा क्वेश्चन आपसे हो रहा है, कौन-सा क्वेश्चन नहीं हो रहा है। जो क्वेश्चन हो रहा है, उसको टिक कर दो, जो नहीं हो रहा है, जो आपका क्वेश्चन नहीं हो रहा है, उसके लिए आप सब क्वेश्चन्स के लिए जो आपसे नहीं होने वाले हैं, उनके लिए आप एक ऑप्शन चूज़ कर लो। सबके थ्रू आउट एग्जाम में यही स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है कि एक ऑप्शन आपको चूज करना है, फिर वो ऑप्शन भर देना, बिना सोचे समझे वो ऑप्शन भर देना। बस ये मत सोचना कि मुझसे क्यों नहीं हो रहा। ये यही चीज हमें अपने एग्जाम में नहीं करनी है, आपको फटाफट से वो गोला भर देना है, ठीक है? फिर उस कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनकी वजह से आप जो है टेंशन में आ सकते हो, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में यही होता है कि आपके जिस टॉपिक से आपने बहुत अच्छे से तैयारी की होती है, जिस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं, वही टॉपिक जो है सामने ऐसा दिखेगा कि उसी का क्वेश्चन हमसे नहीं होगा। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक हम पढ़ के नहीं जाते, ऐसे ही ऊपर-ऊपर से देखते हैं, उसके क्वेश्चन हमसे हो जाते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है एग्ज़ाम में, ठीक है? इस चीज़ को भी पहले से माइंड में रखना कि हो सकता है कि जो टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा, वहाँ से बहुत अच्छे हो जाएँ और जो टॉपिक मैंने पढ़ा है, वहाँ से शायद मेरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट ना हो। तो उस चीज़ को लेकर आपको परेशान नहीं होना है। एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, एकदम स्ट्रेस फ्री रहना है। जैसे ही आपको लगे कि मैं जो है मेरा दिमाग नहीं चल पा रहा है, मैं नहीं सोच पा रही हूँ या मैं नहीं सोच पा रहा हूँ, मेरा माइंड जो है काम नहीं कर रहा है, जैसा घर पे काम कर रहा था पढ़ते टाइम, वैसा अब काम नहीं कर रहा है, तो आपको गहरी-गहरी साँस लेनी है, ठीक है? आपको फिर वहाँ पे कोशिश करना, एक बार आँख बंद करना, रिलैक्स अपने माइंड को समझाना कि नहीं, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, ठीक है? आपको अपने माइंड को समझाना है कि अभी भी मेरे पास टाइम है, अभी भी मेरे पास कुछ मिनट्स बची हुई हैं, मेरे को अभी भी कोशिश करनी है। गाइज़, आपको पता ही है हरियाणा में जब भी कोई एग्ज़ाम होता है तो बहुत मुश्किल से तो उसके फॉर्म निकलते हैं, फॉर्म निकल जाते हैं तो फिर एग्ज़ाम डेट मुश्किल से मिलती है। अभी आप लोग देख रहे हो कितने टाइम से हमारे पास ये चल रहा था कि कब पेपर होगा, जून में होगा, जुलाई में होगा, बहुत टाइम से ये सब चल रहा है। तो कोशिश करना कि आप लोगों को इसी बार अपना एग्ज़ाम क्लियर कर देना है। अगर आप लोगों की रिवीजन बची हुई है तो जाके वीडियोस देख लो। फुल रिवीजन मैं करवा चुकी हूँ टीजीटी या पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए। फुल रिवीजन हो चुकी है मेरी तरफ से, आप लोग जाके वीडियोस को देख लो और एकदम खुश रहो। और अभी जाओ अपने दोस्तों से बात करो या फिर आप कमेंट्स में लिखो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैं आप लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और भेज देना अपने सभी दोस्तों के पास जो भी एचटेट एग्जाम को देने वाला है या देने वाली है, ठीक है? और खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।